सारी एक्टिविटी और हमसे हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना कर चुके हैं। हम अंतिम क्षणों में चल रहे, आचार संहिता भी लगने वाली, तो हम आपसे अर्धनगर के माध्यम से आज यही मैसेज करना चाह रहे हैं कि हमारी पीड़ा को सुने और हमारे दूर को जाने, हमारा रोजगार दिलाए, क्योंकि हम आपको जिम्मेदारी से अपन पूरी इच्छा से हम कहते हैं कि हमारी बहाली होने के बाद हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि जो काम आप दोगे सरकार के प्रति और जनता के प्रति हम कड़ी से कड़ी मिला के काम करेंगे। देखिए, आज हमारे धरने को लगातार 62वां दिन है। हम गांधीवादी तरीके से हमारा ये धरना चला रहे हैं और अनेक प्रकार के प्रदर्शन करके हमने सरकार को ये संदेश देने के आह्वान किया है, संदेश देने का प्रयास किया है कि इन बेरोजगार युवा मित्रों की सुध लीजिए, इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो अब ये 5000 युवा आपकी आचार संहिता लगते ही गांव में जाएगा और लोकसभा चुनाव में आपके कैंडिडेटों का वो हाल कर देगा कि आप 5 सीट ढूंढते रह जाओगे, 25 की बात करते हो आप। आज 62 दिन हमारे धरने को हो गए। आप हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले, शांतिपूर्ण तरीके से हम 2 महीने बैठने हो गए, लेकिन आपका कोई नुमाइंदा हमसे हमारी सुध लेने नहीं आया। आपसे यही आग्रह है कि इन 5000 युवाओं को रोजगार देने का काम करें, अन्यथा यह शांतिपूर्ण आंदोलन जल्द क्रांतिपूर्ण आंदोलन में तब्दील होगा और आपको लोकसभा चुनाव में फिर नतीजे देखने को मिलेंगे अगर आप इनको रोजगार नहीं देते हैं तो। हमारी कार्यकारिणी कह रही है हम आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो ये आज का यही संकेत है कि भाई अर्धनगन प्रदर्शन ये कहता है कि भाई आगे हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो सरकार हमें जल्दी से जल्दी, कल महाशिवरात्रि है तो गवर्नमेंट ऑफर जैसे कि जॉब की ज्वाइनिंगें काफ़ी ज्वाइनिंगें देती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार ओस में आओ और कल महाशिवरात्रि के दिन हमें खुशहाली का त्यौहार के रूप में हमें ज्वाइनिंग दो। भजन सरकार को कि ये राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली जल्दी से जल्दी कर दे, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। ये हमारे आपसे निवेदन और कर्मद है। ये 5000 राजीव गांधी युवा मित्र की बहाली और भी जनता देख रही है कि कब इनकी बहाली हो और ये लोग हमारी समस्याओं को समाधान करें। हमने सबसे अच्छा काम किया, गरीब लोगों का फायदा पहुंचाया हम लोगों ने, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं देते हैं। एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन हमें रोजगार कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ झांसा दे रहे हैं। युवाओं को अंदर प्रदेश का मतलब युवाओं के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि युवाओं के पास जब तक रोजगार रहता है ना, जहाँ तक युवाओं की लाज रहती है, चाहे समाज का मामला हो चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो। क्योंकि जिस प्रकार से अगर मेरे पास आज रोजगार होगा ना तो मेरा समाज, मेरा परिवार मेरे को मत तो देगा, लेकिन रोजगार नहीं होगा तो परिवार पिट होकर देकर बाहर निकाल देगा। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया है और कहीं ना कहीं मैं भजन लाल जी से मैं उम्मीद करता हूँ उनकी स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, क्योंकि भजन लाल से एक उम्मीद थी और उम्मीद अभी तक बनी हुई है हमारी साहब। कहीं ना कहीं अभी आचार संहिता का भी टाइम आ गया है, लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता भी शायद लगे 12 या 15 मार्च तक लगने वाली है, तो जब तक तो हमारा धरना जारी रहेगा। लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं क्यों काम नहीं कर रही है। सरकार ने बोला भी है, यानी कि कमेटी गठित की है, तुम्हारे लिए काम चल रहा है, तुम्हारी फाइल पर काम चल रहा है, तुम्हारे जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन हमारा धरना ये अभी कुछ गलत कदम भी उठाते, कमेटी कोई गलत निर्णय लेती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी।